morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. Today in this video, I have explained you the answers of exercise G, give reason questions, and the exercise F, the difference between the following we will do later on. Okay, when I will explain the concept, then we will do that exercise. So today I am going to explain you the answers of exercise G, give reason questions, and plus we will understand the concept of average speed. Average speed का concept मैं आपको explain करूँगी. So let us start with the exercise. So the first question of give reason is most of the natural phenomena are periodic in nature. जितने भी नेचुरल फिनोमिनन होते हैं जैसे कि रोटेशन हो गई, रिवॉल्यूशन हो गई अर्थ की, ये सारे पीरियोडिक क्यों होते हैं? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इज द वन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. और ज्यादातर नेचुरल फिनोमिना पीरियोडिक है क्योंकि ये जो फिनोमिना है एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर फिनोमिना क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं नेचर में. सेकेंड क्वेश्चन इज पेंडुलम इज द मदर ऑफ वॉचेस एंड क्लॉक्स. पेंडुलम को वॉचेस और क्लॉक्स की मदर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है पेंडुलम को? क्योंकि पेंडुलम सबसे फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी पेंडुलम की, और पेंडुलम की डिस्कवरी की वजह से लोगों को टाइम मेजरमेंट का आइडिया लगा था. उनको ये पता लगा था कि हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए पेंडुलम इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द वॉचेस एंड क्लॉक्स. एक तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई, लोगों को टाइम मेजरमेंट का पता कि कैसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, पेंडुलम के थ्रू लगा, और किस तरीके से टाइम हम कैलकुलेट करेंगे. So the answer is, in older times before watches and clocks were invented, people used to calculate the time using a pendulum in one whole rotation. एक whole rotation से उनको pendulums के according वो time को calculate करते थे. Moreover, pendulum clock was the first one where people knew the meaning of time. Pendulum first clock है जहाँ लोगों को time के meaning का पता चला. That is why pendulum is called the mother of all watches and clocks. Third question is, we need to measure time. हमें टाइम मेजर करने की क्या जरूरत है? क्यों हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं? क्योंकि जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं सब टाइम से रिलेटेड है. हम कितने टाइम में काम कर रहे हैं, कितने आवर्स हम टीवी देख रहे हैं, या जो हमारी हार्ट रेट डॉक्टर मेजर करता है, हार्ट बीट, तो कैसे टाइम के अकॉर्डिंग टाइम देखता है वो वॉच में कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट हमारा बीट कर रहा है, वो टाइम से रिलेटेड है. कोई भी चीज़ हो रही है, क्या ड्यूरेशन है उसकी. मीटिंग होती है तो मीटिंग का एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम से स्टार्ट होके इस टाइम पर खत्म होगी, तो हर चीज़ टाइम से रिलेटेड है. तो कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उनका ट्रैक रखने के लिए टाइम ही नहीं होगा, टाइम का ही हम मेजर नहीं करेंगे तो हमें कुछ हमारा जो सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. So all other activities depend on time, like the duration of a journey. Journey की क्या duration है, meeting schedule, measuring rate of heartbeat. So in order to keep track of all our daily activities, we need to measure time. हमारी daily activities के रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए टाइम का मेजरमेंट जरूरी है. So ये आज आपकी गिव रीजन एक्सरसाइजेस के आंसर्स I have given to you. Please do this exercise in your copy. Now moving to the concept of average speed. जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, स्पीड हमने पढ़ा था, क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो स्पीड थी. अब ये एवरेज स्पीड क्या है? अब पहले अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें एक फिक्स स्पीड थी कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने 6 आवर्स में कवर करा, या इतने जो डिस्टेंस है वो हम इतने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो स्पीड कैलकुलेट करनी थी. पर अब क्या होता है, हमेशा ही एक कांस्टेंट स्पीड से तो कार रन नहीं करती. आप कार से जा रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक जाम मिलेगा रास्ते में तो कार की स्पीड स्लो हो जाएगी, कहीं रोड बिल्कुल क्लियर होगी तो स्पीड और फास्ट होगी. एक कांस्टेंट स्पीड से तो हम मूव नहीं कर पाते,
कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते जो हमारी जर्नी, अगर मैं जयपुर टू दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से ट्रैवल करूंगी, चाहे कितना ट्रैफिक हो रास्ते में, चाहे रोड कितनी क्लियर हो। ऐसा नहीं होता, ट्रैफिक होता है तो वहाँ हमें स्पीड कम भी करनी पड़ती है, रोड क्लियर होता है तो हम 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड फास्ट भी करते हैं। तो उस केस में आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि कैसे हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज गिवन बाय द एवरेज स्पीड। उसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं कि जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रहेगी। एक फिक्स स्पीड तो हो नहीं सकती, क्योंकि कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। तो उस केस में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कि इस एवरेज से कार चली होगी इतनी स्पीड से, तब इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया गया। सो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मींस टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को हमने कितने टाइम में ट्रैवल किया, दिस इज द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक इसमें। इन ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू नागपुर, पुणे से नागपुर ट्रैवल करने में राहुल ड्रोव हिज बाइक फॉर 2 hours at 60 किलोमीटर पर आवर एंड 3 hours at 70 किलोमीटर पर आवर। पहले पुणे से नागपुर जाने में राहुल ने अपनी बाइक पहले फर्स्ट 2 hours तो उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई, और नेक्स्ट जो 3 hours थे वो उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई। मींस टोटल टाइम कितना लग गया, 5 hours लगे। 2 hours तो उसने स्पीड से और 3 hours स्पीड से, तो टोटल टाइम 5 hours लगे उसको पुणे से नागपुर जाने में। अब टाइम तो हमारा हो गया, पर स्पीड 2 है, तो हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम पहले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस चाहिए ना हमें, अब डिस्टेंस तो यहाँ हमें गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले वाली स्पीड और टाइम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे टाइम जो था वो 2 hours। तो मतलब पहले 2 घंटे में जब उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई तो 120 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours। पहले के 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड थी 70 किलोमीटर और टाइम था 3 hours। तो नेक्स्ट 3 hours में जब उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई तो डिस्टेंस कवर किया 210 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 3 hours आपका 210 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120 प्लस 210, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम टेकन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन हो गया 2 + 3 5 hours। तो एवरेज स्पीड हम इजीली निकालेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 120 और 210 डिस्टेंस आएगा, तो 120 प्लस 210 330 हमारा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम हमने यहाँ देख लिया 2 + 3 hours था 5। तो 330/5 इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इन केसेस में जब आपको टाइम और स्पीड एक्यूरेट डिस्टेंस या स्पीड नहीं पता होती तो उसमें हम एवरेज निकालते हैं कि कितना एवरेज स्पीड बॉडी ने कवर की होगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके लिए हमें पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में वो निकालना पड़ेगा, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। सो आई होप ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लास्ट एक थोड़ा सा टॉपिक बचा है आपका, एक तो मेजरिंग स्पीड को कैसे, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, एंड द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टॉपिक। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दिस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.